हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज फायर इंश्योरेंस का लेक्चर नंबर 7 है जिसमें हम कवर करेंगे कुछ नए पॉइंट्स ऑफ फायर इंश्योरेंस। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको एबनॉर्मल स्टॉक और नॉर्मल स्टॉक के बारे में एक्सप्लेन किया था। पिछला लेक्चर के अंदर 2 सम का टारगेट था बट एक सम किया था, एक रह गया था, वही सम हम कंटिन्यू करेंगे। ये आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 268 पे है। वेरी गुड। पेज नंबर 268 सम नंबर 23। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखते क्या दिया है। क्वेश्चन आपको दिया था प्रीमाइसेस ऑफ पीक्यूआर लिमिटेड वेयर डिस्ट्रॉयड by fire in 15th of August 2013. The records, however, were saved where from the following particulars were available. Stock on 31st March 2012, 1,44,000. Stock as per balance sheet on 1st March 2013. हमें फर्स्ट नहीं, वहां पे करेक्शन करना 31st मार्च है। जो फर्स्ट दिया है ना आपके पीडीएफ के अंदर, वहां पे 31st मार्च का करेक्शन करना, वो फर्स्ट नहीं है। आपके पास टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी रहेगा, बट पीडीएफ फॉलो करें तो पीडीएफ के अंदर फर्स्ट लिखा है उससे 31st कर देना है। तो ये कौन सा स्टॉक है? क्लोजिंग स्टॉक। ऊपर जो स्टॉक दिया वो कौन सा स्टॉक है? ओपनिंग स्टॉक। मतलब आपका जो फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2012 से लेके 31 मार्च 2013 तक का, ये आपका फाइनेंशियल ईयर है। इसका क्या बनेगा? ट्रेडिंग अकाउंट। बराबर है। 31 मार्च 2013 में खत्म होगा तो 1 अप्रैल 2013 में नया साल चालू होगा और 15 अगस्त 2013 को फायर लगा है। इसका मतलब मेमोरेंडम अकाउंट इस पीरियड के लिए बने। पहला डेट क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं अब इंफॉर्मेशन के हिसाब से। स्टॉक दिया है 31 मार्च का, फिर स्टॉक दिया 31 मार्च 2013 का। परचेज फॉर द ईयर 12-13, इस साल का परचेज दिया हुआ है। फिर बाद में सेल्स ड्यूरिंग 12-13, इसी साल का सेल्स भी दिया हुआ, मतलब सब ट्रेडिंग अकाउंट में जाने वाला। उसके बाद परचेज फ्रॉम 1 अप्रैल 2013 से लेके 15 अगस्त 2013 तक, मतलब मेमोरेंडम में जाने वाला ये परचेज। क्लियर। फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद यह सेल्स सेम पीरियड का दिया है। रिटर्न आउटवर्ड ड्यूरिंग द ईयर दिया है। कैरेज आउटवर्ड इन जुलाई 2013 इज 4,800। कैरेज आउटवर्ड किधर जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस में। ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है क्या? नहीं। कैरेज इनवर्ड होता तो इधर आएगा। कैरेज आउटवर्ड है तो प्रॉफिट एंड लॉस, तो उसका इधर कोई लेन देन तो नहीं भी है। समझ में आया? फिर उसके बाद बैलेंस में पैराग्राफ में दिया है रुपीज 5,000 हैज बीन रिटर्न ऑफ फ्रॉम द सर्टेन स्टॉक। 5,000 रुपया आपको स्टॉक में से कम करना। व्हिच वाज पुअर सेलिंग लाइन while valuing the stock of balance sheet on 31st March 2013, cost of such stock was 15,000. जब हम 2013 का स्टॉक का वैल्यू कर रहे थे तो 15,000 के स्टॉक के ऊपर कुछ एडजस्टमेंट आया। क्या बोला? The portion of the stock was sold in May 2013 at a loss of 500 on original cost of rupees 7,500. The balance of the stock was now estimated to be worth at original. Expecting the above gross profit has remained uniform rate throughout. The stock salvage was 10,000. On 10th August 2013, goods rupees 4,700 were received by the godown keeper, but were not recorded in the purchase account. Were recorded in the purchase account. The insurance policy were rupees 96,000. Average cross करना है बस, बाकी कोई एडजस्टमेंट तो नहीं। स्टार्ट करेंगे। पहला आप ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करोगे। ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करके जीपी फाइंड करोगे। जीपी मिल गया तो उसके बेसिस पे इसका सम भी काफी। सबसे पहले आपको ओपनिंग स्टॉक दिया तो टू ओपनिंग स्टॉक कितना दिया? ओपनिंग स्टॉक देखो तो 31 मार्च 2012 का ओपनिंग स्टॉक कितना है? 1,44,000। अब इसमें एबनॉर्मल नॉर्मल जैसा कुछ भी है क्या? है, बट हमने एक ही कॉलम बनाया रुपीज का। इसके पिछले लेक्चर में मैंने एबनॉर्मल नॉर्मल बनाया था बाइफरकेट करने के लिए, याद आया? इधर भी आप एबनॉर्मल नॉर्मल लिख सकते हो। मैंने अभी रुपीस इसलिए लिखा है क्योंकि कोई एडजस्टमेंट ज्यादा नहीं, खाली 5,000 राइट ऑफ करने का एक ही एडजस्टमेंट है जो है इधर है। तो इधर में एबनॉर्मल नॉर्मल प्रिपेयर कर, सेम इधर भी कर एबनॉर्मल। ठीक है, ओके। ओपनिंग स्टॉक के बाद क्लोजिंग स्टॉक दिया 1,57,000। तो बार क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया? क्लोजिंग स्टॉक देखो, क्लोजिंग स्टॉक दिया 1,57,000। अब मैं इसे साइड पे लिखता हूं 1,57,000। ध्यान से 1,57,000 में
आगे क्या दिया है, इसको लास्ट टाइम भी ऐसे ही किया था, आपको याद होगा 98,000 दिया था, 8,000 राइट ऑफ किया था, फिर 2,000 वापस ऐड करके फिर बाइफरकेट किया था, आपको याद है, तो सेम इसलिए मैंने इसे बाजू में लिखा। ओके, आगे बढ़ता हूं। उसके बाद दिया है परचेज ड्यूरिंग द ईयर, कितना दिया परचेज बोलिए, टू परचेज 7 लाख 94,360। आपको याद होगा जीपी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन 14,000 का स्टॉक बाजू में किया था, नॉर्मल स्टॉक एबनॉर्मल स्टॉक किया था, 14,000 बाजू में किया था, और इधर की बाद में 14,000 को इधर बेचना था, कुछ ऐसा एडजस्टमेंट हमने पिछले लेक्चर में किया है। ठीक है, तो मतलब इस पे भी कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा। आगे बढ़ते, उसके बाद क्या दिया है, सेल्स ड्यूरिंग द ईयर, तो बाय सेल्स कितना, बाय सेल्स 9,71,000। उसके बाद 200 भी है, 200। अच्छा, टेक्स्ट बुक में 200 दिया है, तो एक करेक्शन कर लेना फिर से, यहाँ पे 9,71,200 एक्चुअल में अमाउंट है। नेक्स्ट, उसके बाद क्या है, आगे दिया है परचेज फॉर द ईयर, मतलब इस साल का परचेज, तो टू परचेज कितना दिया है, 3,41,600। मैंने इसे नॉर्मल में लिखा है, अगर कुछ एबनॉर्मल का बाइफरकेशन होगा तो मैं करके दूंगा। क्लियर है, आगे बढ़ते। उसके बाद क्या दिया है, सेल्स दिया है, तो बाय सेल्स, इसमें भी सेम नॉर्मल एबनॉर्मल करना है। अभी मैं खाली अमाउंट नॉर्मल में लिख रहा हूं, कितना है, 4,68,000। ठीक है, उसके बाद और क्या दिया है, रिटर्न आउटवर्ड तो आएगा, डन, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं। अब पैराग्राफ में जाते हैं, ₹5,000 हैज बीन रिटर्न ऑफ फ्रॉम द स्टॉक विच वॉज अ पुअर सेलिंग लाइन, मतलब 5,000 रुपए इसमें से राइट ऑफ किया गया है। रिटर्न ऑफ फ्रॉम द सर्टन स्टॉक, मतलब ये आफ्टर वैल्यू दिया है, तो हमें इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा, कितना, 5,000। पिछले बार में क्या दिया था, पिछले बार में राइट ऑफ करने बोला था, इट वॉज नॉट इंक्लूडेड, तो हमने उसे राइट ऑफ कर दिया था। यहाँ पे वो इंक्लूडेड वैल्यू है, इसलिए 100% कॉस्ट लेना है, तो हम इसे 5,000 ऐड करेंगे, इसका वैल्यू हो जाएगा 1,62,000। जबकि ये कौन सा स्टॉक है, एबनॉर्मल स्टॉक। क्लियर, तो जब मैं यहाँ पे प्रेजेंट करूंगा, यहाँ पे मैं तो 1,62,000 ही लिख रहा हूँ, पर यहाँ पे लिखूंगा तो 5,000 किधर जाएगा, और नॉर्मल में कितना, 1,57,000। बात समझ में आया। टू ओपनिंग स्टॉक, इधर बाइफरकेट नहीं किया, बट इधर बाइफरकेट करके एक्सप्लेन कर दिया। 5,000 एबनॉर्मल स्टॉक रिटर्न ऑफ, और बाकी तुम्हारा नॉर्मल। कुछ डाउट है इसके अंदर, पक्का 100% डन। अब और आगे बढ़ते, आगे देखते और क्या दिया इंफॉर्मेशन के अंदर। आगे दिया है while valuing the stock for the balance sheet of 31st March 2013, इसके ऊपर एडजस्टमेंट था, the cost of stock was ₹15,000। मतलब फिर एक इंफॉर्मेशन में वैल्यू करके गड़बड़ किया उसने बोला था 5,000 राइट ऑफ करने का, तो हमने 5,000 राइट ऑफ करके इसका वैल्यू 162 कर दिया है। बट बोल रहा है जब आप 31 मार्च 2013 का स्टॉक का वैल्यू कर रहे हो, क्योंकि 31 मार्च मतलब ये ना, तो इसका वैल्यू कितना है, 1,62,000। इसके ऊपर एडजस्टमेंट क्या दिया है, while valuing the stock for the balance sheet as on 31st March 2013, the cost of such stock was 15,000। मतलब आप जब स्टॉक का वैल्यू कर रहे थे तो उसका कॉस्ट 5,000 नहीं था, उसका स्टॉक का वैल्यू कितना था, 15,000 था। रिटर्न ऑफ तुमने 5,000 किया, लेकिन उसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना था, 15,000। अगर ओरिजिनल कॉस्ट 15,000 था तो इसका नॉर्मल स्टॉक का वैल्यू 1,47,000 था। बेटा दिमाग में क्या बोल रहा हूं, जब मैं इधर था इस साल में उसने बोला 5,000 राइट ऑफ कर दिया था, 5,000 राइट ऑफ किया था, मतलब उसका स्टॉक का वैल्यू 162 ही था। वहां से जब यहाँ आए 31 मार्च से यहाँ पे आए तो उसने बोला जो तुमने राइट ऑफ किया था 5,000, वो 5,000 का ओरिजिनल कॉस्ट कितना था, ओरिजिनल कॉस्ट 15,000 था। तो हम जब स्टॉक का वैल्यू करेंगे तो कितने में करेंगे, ओरिजिनल कॉस्ट में करेंगे, जो वैल्यू है उस पे नहीं करेंगे। तो उसका ओरिजिनल कॉस्ट कितने का था, 15,000। तो आपका नॉर्मल स्टॉक का वैल्यू कितना है, 1,47,000। सर इधर कुछ एडजस्टमेंट नहीं, इधर कुछ करना नहीं, क्योंकि वैल्यू तो वही लिखना है, 162 ही लिखना है। जो इधर का क्लोजिंग वो इधर का ओपनिंग ही है, खाली बाइफरकेट में 5,000 लिखा था, अब कितना लिखने का, 15,000। समझा, दिमाग में गया।
अरे हाँ, चलिए ठीक है, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद और क्या दिया है, आगे दिया है अ पोर्शन ऑफ दिस स्टॉक वाज सोल्ड इन मई 2013 एट अ लॉस ऑफ 500 ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ₹7,500। हमने 500 रुपए लॉस में स्टॉक को बेचा। उसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना था, 7,500। 7,500 का सामान था, 5,000 लॉस में बेचा, मतलब आपने बेचा कितने में, 7,000 में बेचा है। मतलब जो सेल्स हुआ है इसमें एबनॉर्मल सेल्स कितने का है, तो 4,68,000 में से 7,000 निकल गया तो कितना बचेगा, 4,61,000 बचेगा। अब ये जब बेचा तो इधर अपने को लॉस भी हुआ। अब लॉस हुआ तो एंट्री क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में लॉस। कितने का लॉस, बात समझा, क्योंकि सेल्स करोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस होएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस का दूसरा इफेक्ट तो इधर आने वाला है, गुड्स से रिलेटेड है इसलिए। समझा ये क्या किया मैंने, तो आने क्लियर पक्का। उन्होंने आगे क्या दिया, आगे दिया है बैलेंस स्टॉक का वैल्यू कितना करना है ओरिजिनल कॉस्ट पे। अब बैलेंस मतलब टोटल 15,000 का स्टॉक था, 15 में से 7.5 तो बेच दिया, बचा कितना, 60। इसको उसने बोला ओरिजिनल कॉस्ट पे वैल्यू करो, मतलब जो क्लोजिंग स्टॉक आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक, इसमें एबनॉर्मल स्टॉक कितने का आएगा, बाकी जो बचा अपन निकालेंगे आंसर। समझ में आया, इसके पहले ऐसा किया है आपने, अगर ध्यान में से ध्यान देखा जाएगा भाई आपने तो आपको समझेगा मैं जो कर रहा हूं मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूं यहाँ पे। ओके, और क्या दिया है, आगे दिया है गुड्स वर्थ ₹4,700 were received by the godown keeper but were not recorded in purchase। अभी 4,700 का गुड्स मिला है, इधर रिकॉर्ड ही नहीं किया। जब इधर रिकॉर्ड नहीं किया तो इसके बारे में सोचेंगे नहीं, जब मैं क्लेम बीम कैलकुलेट करूंगा तब मैं उसे फाइंड, ठीक है। अभी ये 4,700 का कुछ नहीं करना है। आगे दिया है 9,600 इंश्योरेंस का वैल्यू था और 10,000 का स्टॉक सैल्वेज था, यहाँ पे सैल्वेज वैल्यू मिल गया 10, पॉलिश की वैल्यू मिल गया 96। और कोई इंफॉर्मेशन है क्या, नहीं। अब आ जाते हैं इधर जीपी निकालेंगे, जितना परसेंट का जीपी आएगा वही परसेंटेज इधर पे रखेंगे और फिर इसका वैल्यू निकाल के क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे। तो यहाँ पे आते हैं जीपी निकालेंगे, तो जीपी कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे टोटल करना पड़ेगा आपको, इसका टोटल ट्रेडिंग अकाउंट में इसका टोटल कर लो कितना आ रहा है, देखो ये साइड ज्यादा है 11,33,200, क्या 11,33,200 माइनस करो तो जीबी मिल जाएगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट 1,94,240। क्लियर, जीपी मिल गया तो जीपी का परसेंटेज ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू क्या लोगे, कितना कमाया आपने 1,94,240, कितना सेल्स किया था 9,71,200 into 100। अगर नहीं समझ में आया तो ऐसा मैंने आपको बताया था 9,71,200 अगर 100% सेल्स है तो इस पे मैं कमाता हूँ 1,94,240, ये कितना परसेंट है ऐसा एक्सप्लेन करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई 1,94,240 into 100 डिवाइड बाय अमाउंट विच इज इक्वल्स टू, मतलब मैं कितना परसेंट कमा रहा हूँ 20%, तो इधर भी कितना कमाऊंगा 20% टू ग्रॉस प्रॉफिट, किस पे, नॉर्मल स्टॉक पे 4,61,000 into कितना है 20% है ना, तो इसका कैलकुलेट करो 20% कितना आ रहा है 90 to 200, 90 to 200। क्लियर, टोटल ले लेंगे नॉर्मल स्टॉक का 1,47,000, 3,41,600, 90 to 200 टोटल करो। अच्छा एक एडजस्टमेंट इधर रह गया परचेज के ऊपर, बाद में करो, पहले देखिए परचेज के ऊपर एक एडजस्टमेंट रह गया। देखो कौन सा एडजस्टमेंट रह गया, कुछ रिटर्न हुआ था 12,000 का, देखो रिटर्न आउटवर्ड है, इधर रिटर्न आउटवर्ड है, देखो ना एक क्वेश्चन में दिया है रिटर्न आउटवर्ड फ्रॉम 1 अप्रैल, मतलब से परचेज रिटर्न है तो यहाँ पे लेस रिटर्न, इसमें अब कितना रिटर्न माइनस कर देंगे 12,000, तो 3,41,600, 3,41,600 माइनस 12,000 करो 3,29,000। ये समझा क्या किया, परचेज रिटर्न नॉर्मल है तो नॉर्मल में माइनस किया, अभी टोटल कर 5,68,800 कितना 5,68,800
5,68,800 माइनस करो तो इसमें कितना आ रहा है, जल्दी माइनस करो। 1,07,300 1,07,300 ये समझ में आया? ये तुमको क्या मिल गया? तो ये तुमको मिल गया क्लोजिंग स्टॉक 1,07,300 के 800, देखो माइनस करके 300। हाँ। अच्छा तो इसके अंदर 800, ये 500 रुपया लॉस निकाल दो तो कितना आ रहा है देखो, 500 एक्सेप्ट कर दो खाली, 1,07,800 आ रहा है ना। ये मैं इसलिए निकाल रहा हूँ, वो एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि एबनॉर्मल स्टॉक है, एबनॉर्मल स्टॉक आपने बेचा है तो वो लॉस में काउंट नहीं होगा, इसलिए ये जो लॉस है मैं इधर से निकाल देता हूँ, ये लॉस को ट्रीट नहीं करता हूँ, तो ये लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में जाने दो। इसका आंसर आएगा 1,07,800। ये समझ में आया? अब मैं आ जाता हूँ इधर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू 1,07,800 प्लस 7,500। क्यों? क्योंकि एबनॉर्मल स्टॉक है ना, एबनॉर्मल स्टॉक तो ऐड हो जाएगा, तो ऐड 7,500, टोटल कितना 1,15,800 सॉरी 300। ये समझा आपको? माइनस सैलवेज वैल्यू कितना उसमें 10,000 ना, 1,05,300। ये समझा? पक्का? अब जरा ध्यान दो, मेरा लॉस 1,05,300 तो है ही है, बट इसमें मैं ऐड करूंगा, क्वेश्चन में आपको दिया है देखो 4,700 रुपए का कुछ कंसाइनमेंट में गुड्स बेचा है आपने, बेचा है ना, तो भाई इसके अंदर वो भी लॉस ऐड कर दो, क्योंकि वो भी तो स्टॉक था ही। तो हम ये 4,700 इसके अंदर ऐड करेंगे तो कितना वैल्यू होता है इसका देखो, 4,700 इसके अंदर ऐड कर दो, 0 0 0 9 10 1 1,10,000 मेरे हिसाब से बराबर है ना, 9 10 1,10,000, 1,05,300 था ना, 1,15,000 है तो 1,20,000 हो जाएगा, 1,15,000 माइनस 10 तो बराबर तो किया था मैंने, सही तो था बेटा सुहानी, 1,05,300 इसमें 10,000 माइनस किया तो 1,05,300 ऐड जो गुड्स अपने पास पड़े थे 4,700 का, तो ये ऐड करूंगा तो इसका आंसर आ जाएगा 1,10,000। मतलब आपका क्लेम के लिए लॉस कितना है 1,10,000, तो ये मेरा एक्चुअल लॉस है 1,10,000। तो अगर मैं इधर कैलकुलेट करूं क्लेम, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी वैल्यू कितना आ जाएगा, लॉस कितना आ जाएगा 1,10,000। व्हाट इज माय प्रॉपर्टी वैल्यू, मतलब स्टॉक का वैल्यू कितना है, स्टॉक का वैल्यू कितना है 1,15,300, समझा, 1,15,300। क्यों? क्योंकि ये जो स्टॉक है ना, ये प्लस एबनॉर्मल दोनों ऐड करेंगे आप, तो 96 डिवाइड बाय 1,15,300 इंटू 1,10,000, क्लेम कितना आ रहा है देखो 91,587, 91,587, 1,91,000 नहीं सर 88,000, कैलकुलेट करो ना बराबर, नहीं कैलकुलेट करो अमाउंट से बराबर से, 91,000 बोल 587.1639 मतलब बस 91,587। क्लियर? टेक्स्ट बुक के अंदर आपको कुछ स्टॉक का वैल्यू 1,20,000 दिया है, अगर आप टेक्स्ट बुक को रेफर करोगे तो वहां पे स्टॉक का कीमत दिया है 1,20,000। क्यों 1,20,000 वैल्यू दिया वो एक्सप्लेन करता हूं। नॉर्मली हमारा लॉस हुआ 1,15,300 का, स्टॉक का वैल्यू कितना है 1,15,300 प्लस 4,700 का आपने गुड्स ट्रांसफर किया था, तो ये किस में ऐड होता है, क्लोजिंग स्टॉक में। हम अज्यूम कर रहे हैं लॉस होने वाला है, हमने माइनस तो बाय कर ही दिया था, तो 1,15,300 प्लस ये करोगे तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना है 1,20,000। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना है 1,20,000 और लॉस कितने का है 1,10,000। क्यों? क्योंकि 1,15,300 में 10,000 तो सैलवेज है, तो 1,05,300 है प्लस 4,500 जो स्टॉक का है,
तो एक्चुअल में लॉस कितने का है 1,10,000। अभी 4,500 सॉरी 4,700 इसमें ऐड करके मैंने क्या फाइंड किया है क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू। बात समझ में? जैसे मैंने आपको बताया 1,78,7,800 1,07,000 प्लस ये 7,500 तो 1,15,000 प्लस 4,700। अभी 4,700 कंसाइनमेंट का जो पड़ा है गुड्स वो भी तुम्हारे क्लोजिंग स्टॉक में ही पड़ा है, हमने रिकॉर्ड नहीं किया है बट हमारे गोडाउन में पड़ा है। फिर भी अगर कंफ्यूजन है तो वापस सुनो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। इधर हम क्या फाइंड करते हैं क्लोजिंग स्टॉक। व्हाट इज क्लोजिंग स्टॉक? जिस दिन आग लगा उस दिन शॉप में कितने सामान पड़े थे, तो भाई उधर सामान पड़ा था 1,07,800 प्लस एबनॉर्मल स्टॉक पड़ा था 7,500 प्लस हमने 4,700 का कंसाइनमेंट का गुड्स बेचा था, वो भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है बट वो पड़ा है ना वहां पे। तो आपका क्लोजिंग स्टॉक का कीमत क्या आएगा 1,15,300 प्लस 4,700 मतलब 1,20,000। ये समझा? तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक का कीमत जैसे अपने कितना लेके सॉल्व किया, हमने 1,15,000 लेके सॉल्व किया है, तो अब यहाँ पे कैसे सॉल्व करोगे 96,000 डिवाइड बाय 1,20,000 इनटू 1,10,000। अभी 1,10,000 में एक्सप्लेन कर रहा हूं, इधर डिवाइड करोगे तो एज पर योर टेक्स्ट बुक योर आंसर विल बी 88,000। ये समझा? अब हमने क्या लिया था 1,15,300 क्यों लिया था? हमने ये काउंट ही नहीं किया था 7,500 इसलिए अपने को ये आंसर। अब आता हूं ये 1,10,000 के ऊपर। 1,15,300 स्टॉक था, 4,700 को छोड़ दिया। 1,15,300 का स्टॉक मेरे गोडाउन में पड़ा था जिसमें से 10,000 का स्टॉक बच गया, तो मेरा लॉस कितने का हुआ 1,05,300 का गुड्स जल गया। भाई ये 4,700 का भी गुड्स उधर ही पड़ा था, उसका हिसाब मिला नहीं तो मैं क्या समझूंगा भाई वो भी जल गया। तो इसके लॉस में ये भी ऐड कर दिया मैंने, कितना 1,05,000 में 4,700 का और लॉस मैंने अज्यूम किया, तो मेरा लॉस कितने का हुआ? क्योंकि ये इंफॉर्मेशन दिया इनकम्प्लीट है इसलिए हमने एक बार तो क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड किया और उसे लॉस में भी इंक्लूड कर दिया। समझा? अभी 4,500 का जो सामान था भाई क्लोजिंग स्टॉक में है इंक्लूड करो, और वो जल गया इंफॉर्मेशन नहीं है इसलिए उसको लॉस में भी इंक्लूड। अंडरस्टूड? इसलिए यहाँ पे लॉस में भी इंक्लूड किया और इधर क्लोजिंग स्टॉक में भी इंक्लूड किया। लॉस में इंक्लूड किया 1,10,000 का लॉस हुआ और क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड किया तो स्टॉक का वैल्यू 1,20,000 हो गया। ये एबनॉर्मल स्टॉक नहीं है, ये नॉर्मल स्टॉक में ही आएगा। क्लियर? पक्का बैठा दिमाग में? यहाँ पे लास्ट लेक्चर वाइंड अप करता हूँ फायर इंश्योरेंस। अभी फायर इंश्योरेंस नहीं, अब नेक्स्ट लेक्चर में अकाउंट का जब लेक्चर होगा तब मे बी विल स्टार्ट विद कंसाइनमेंट या तो फिर ब्रांच अकाउंट। मोस्टली प्रेफरेबल मेरे हिसाब से कंसाइनमेंट अकाउंट स्टार्ट करेंगे, अगर नहीं तो फिर ब्रांच अकाउंट स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? होपफुली आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।